गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। आज से 7 साल पहले मैं कुछ ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ा था जहाँ पर कि मैंने अपना ध्यान रखना शुरू किया, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना शुरू किया, अपने बारे में जानना शुरू किया, अपने आप को फिटनेस वाइज इम्प्रूव करना शुरू किया। बेटर क्या हुआ, मैंने अपना 14 किलो वेट लॉस किया। और द बेस्ट पार्ट जो मैं मानता हूँ कि मैंने अपना जब 14 किलो वेट लॉस किया था, पिछले 7 सालों से उसको मेंटेन रखा हुआ है, जिसमें कि मैंने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर देखी हुई है। फिजिकल फिटनेस में है, हमारे मेंटल लेवल में है, इंटरनल हेल्थ मेरी बहुत सारी इंप्रूव हो रही है। तो उस इम्प्रूव हेल्थ के लिए मैं क्रेडिट देता हूँ अपने उस सिस्टम को, जहाँ पे कि मुझे खूब सारी एजुकेशन मिल रही है, जहाँ पे कि मैं अपने आप को कुछ बेटर एजुकेशन दे सक रहा हूँ, और उससे मैं अपने अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने फिटनेस के लेवल में देखा हुआ है। एज डेफिनेटली मेरी बढ़ रही है, बट उस बढ़ती हुई एज में भी मैं अपने आप को, अपने फिटनेस लेवल को इम्प्रूव होता हुआ देख रहा हूँ। नाम रघुवीर सिंह। बहुत खुशी महसूस होती है अपने पुराने रूप को और आज की इम्प्रूव्ड रूप को के अंदर में जो ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं उसके लिए लेकर आया हूँ, जो कि टॉपिक है सेल्फ लव। एक सुनने में भी बहुत प्यारा सा टॉपिक लगता है, बट जब मैंने इसको डीपली स्टडी किया है, डीपली मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया है, इससे मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं। और उसके बारे में मैं कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपने सीरियसली इस चीज़ को सुना, समझा और थोड़ा सा भी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पहले बात करते हैं सेल्फ लव होता क्या है, व्हाट इज़ सेल्फ लव। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, अपने बारे में, अपने आप को केयर करना, अपने बारे में। तो सेल्फ लव इज़ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो ये बताता है, इससे पता लगता है कि सेल्फ लव इज़ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है माइंड लेवल में, फिजिकल लेवल में ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोल सकते हैं सेल्फ लव। और उसके बाद में इट रिफ्लेक्ट योर अल्टीमेट हेल्थ। अल्टीमेट हेल्थ मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ। अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट हैं, तो आप ये चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे कि आपके आसपास के, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में आप बेटर कुछ दे सकेंगे। और जब आप कुछ देते हैं तो आपको इन रिटर्न में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता है, अच्छा मिलता है। अच्छा देंगे तो अच्छा ही मिलता है। तो सेल्फ लव एक अल्टीमेट हेल्थ को भी रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं। सेल्फ लव इज टेकिंग केयर ऑफ योर वेल बीइंग, योर हैप्पीनेस। अपने हैप्पीनेस को का ध्यान रखना, अपने वेल बीइंग का, जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना भी सेल्फ लव में ही आता है। और एक बहुत बड़ी बात जिसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, नॉट सेटलिंग बिलो व्हाट यू डिज़र्व। जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं, वो चीज़ ज़रूर हम उसको पाएँ। तो यही है सेल्फ लव। अगर हमारा लेवल ऑफ फिटनेस है, अगर मैं उसको अचीव करना है मुझे, तो मैं सेल्फ लव के ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आती है, सेल्फ लव इज़ मेनली सेल्फ डिसिप्लिन टू राइट डायरेक्शन। खाली हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करें तो भी नहीं चलेगा, और साथ में ऐड मैं कर रहा हूँ टू राइट डायरेक्शन, मतलब सही दिशा की तरफ में कंसिस्टेंटली एक डिसिप्लिन के साथ में हम चलते हैं तो होता है। उसमें आप अपने खाने पीने की हैबिट्स को डिसिप्लिन में लेके आते हैं। अच्छे खाने पीने की हैबिट्स और डिसिप्लिन में हो, वो आपको बेटर लाइफ देने वाली हैं। आपकी एक्सरसाइज की रूटीन है, वो अच्छी है। अगर कोई बुरी आदत है और उसको आपको अच्छा लग रहा है और उसको आप बार बार कर रहे हैं, तो वो आपको बेटरनेस देने वाली नहीं है। तो वो सेल्फ लव नहीं होगी, वो आपकी सेल्फ हेट्रेड हो गई। तो सेल्फ लव का मतलब ये है कि हम अपने आप को, अपने वेल बीइंग को और ऊपर लेके जाएं, अपने बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा केयरफुल हो। इस कई लेवल्स हैं सेल्फ लव के लेवल। फर्स्ट आ जाता है हमारा फिजिकल लेवल। कैसे? हाउ यू लुक योर सेल्फ। आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो। हम शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, तो हमारा क्या नज़रिया होता है हमारे बारे में। दूसरा लेवल आ जाता है मेंटल लेवल। आप अपने बारे में, व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। आप अपने आप को अच्छा सोचते हो, बुरा सोचते हो, आप अपने आप को कुछ पॉजिटिव सोच देते हो या नेगेटिव सोच देते हो, ये आपका मेंटल लेवल होता है। ये भी सेल्फ लव का मेंटल लेवल में आ जाता है। उसके बाद में जो और ऊपर लेवल आता है, दैट इज साइकोलॉजिकल लेवल। वो उसका मतलब हाउ यू ट्रीट योर, हाउ यू
ट्रीट योरसेल्फ, आप कैसे अपने आप को ट्रीट करते हो, आप अपने आप को किस रूप में, किस तरीके से आप उसको संभालते हो, समझाते हो। जैसे कि हमारा शरीर है, इंसान है हम, तो इंसान में और जानवरों में क्या फ़र्क है? इंसान में बहुत बड़ा फ़र्क है, हमारे पास में दिमाग है, परमात्मा ने हमें दिमाग दिया है। उस दिमाग को क्या हम अपने आप को इंसान बना के रख रहे हैं, क्या हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं, ये हमें डिफ्रेंशिएट करता है एक जानवर और एक इंसान में। तो हमें दिमाग मिला है तो उसका इस्तेमाल करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करके अपने आप को और ऊपर की तरफ लेके जाएं। अगर हम सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सिंपल सी बात है, अगर हम अपना नहीं ध्यान रख रहे हैं, हम सेल्फ लव से दूर हैं, तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन में दुनिया में यही है, डिप्रेशन। बहुत जल्दी हमारे साथ में डिप्रेशन हमारे हावी हो जाता है और वो डिप्रेशन हमें काफ़ी दूर तक लेके जाता है। जैसे एंगरनेस है, लोनलीनेस है, अकेलापन हम पसंद करने लग जाते हैं, दिन भर में चिड़चिड़ापन रहता है हमारे पास में, हमारा सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। और ये सब चीज़ें होती हैं तो हमारी हेल्थ के ऊपर में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और ये देखा गया है कि डिप्रेशन एक छोटा सा चीज़ है, पर सारी बीमारियों से बड़ी बीमारी डिप्रेशन है। आज 70% ऑफ द वर्ल्ड इस से जूझ रहा है। तो ये सेल्फ लव की कमी है, हम जब डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अपने सेल्फ लव को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे सेल्फ लव को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कुछ पॉइंट्स हैं ज़रूरी, अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर उसको नोट डाउन करते हैं और उसके ऊपर वर्क किया जाए, तो डेफिनेटली हम अपने सेल्फ लव के लेवल को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। पहला पॉइंट आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है अपनी एनर्जी को केंद्रित करके अपने ऊपर में लेके आना। जैसे हमारा सारे दिन में हमारा कंसंट्रेशन, हमारा ध्यान बाहर की तरफ होता है, दुनिया क्या कर रही है, कौन कैसे कर रहा है, कैसे कर, पर मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए, या फिर मुझे एहसास होना चाहिए जो मैं कम कर रहा हूँ। या इसका एक और बहुत अच्छा सिंपल सा तरीका है पूरे दिन हम मेडिटेशन के लिए, वो हम अपने ऊपर मेडिटेट करते हैं। जो काम कर रहे हैं, लिव इन प्रेजेंट, जो हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ या मेरा ये टॉपिक चल रहा है, तो मेरा अगर ध्यान 2-3 जगह और है, तो क्या मैं इस काम को बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ? नहीं। अगर मैं इसको ध्यान से करता हूँ तो शायद मैं इसको अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और बेटर कर सकता हूँ। जो मेरी पास में है उसको प्रॉपर तरीके से मैं डिलीवर कर सकता हूँ, अगर मैं 100% मेडिटेट कर रहा हूँ। अगर 100% मैं इस प्रेजेंट में हूँ, आपके साथ बातचीत करने में प्रेजेंट में हूँ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा भी हम मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह शाम को एक टाइम अपने लिए फिक्स कर दें और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर सकते हैं। आंखें बंद करके अपने श्वासों के ऊपर में ध्यान रखते हैं। लंबे सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर ले रहे हैं। हमें पता ही नहीं होता सारे दिन में हम कितनी बार हम सांस ले रहे हैं, पर हमें अगर ध्यान रखें तो हमें पता लगता है कि सांस बाहर की तरफ जा रहे हैं, सांस अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये 5 मिनट का टाइम हम ले सकते हैं, 10 मिनट का टाइम ले सकते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा लंबा टाइम हम कर सकते हैं। तो मेडिटेशन आपके मेंटल लेवल को बहुत ऊपर के लेके जाती है और एक सेल्फ लव को इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद दूसरी चीज़ है एक्सेप्टेंस। अब जो है जैसे हैं आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। जैसे मैं कईयों से सुनता हूँ मेरी हाइट कम है, अगर मेरी हाइट, मेरे साथ ही पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, मैं थोड़ा सा लंबा होता तो पता नहीं क्या होता। कुछ लोग ऐसे हों जिनको ये कॉम्प्लेक्स है कि उनका कलर फेयर नहीं है, डार्क कलर है। पर जो हम हैं अगर उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हम ला सकते हैं। तब भी हम सक्सेस कर सकते हैं, वो हमारे सक्सेस को रुकावट नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास में हाइट कम है, हमारे कलर डार्क है, या हमारे पास में ये नहीं है वो नहीं है, अगर इस सब चीज़ों जो जैसे हम हैं, जैसे कुदरत ने हमें बना के भेजा है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम अपनी जर्नी को स्मूथली ले सकते हैं। इस सेल्फ लव को बढ़ा सकते हैं अपने आप को, और इससे हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि मुझे बहुत पसंद है, फॉरगिव योरसेल्फ। कई बार हमारे पास कोई काम ऐसा होता है हमसे जो कि हमें लगता है कि गलत है, और हम अपने आप को माफ़ नहीं करते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को बुरा कहते हैं। और मेरी ये आदत है, मैं कभी अपने आप को कोसता नहीं हूँ या कोसना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जैसा हूँ उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। गलती कोई भी हुई है, उस गलती को मैंने अपने आप को माफ़ किया, और उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना, ये एक समझदारी है। उसको दोबारा को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद अपने खाने पीने का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने डाइट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखना। दिन भर की रूटीन हमारी डिपेंड होती है हमारे बेस से। हमारा बेस है हमारा खाना, जो हम खाते हैं वैसे हम दिखते हैं, वैसे हम बनते हैं, वैसे हम होते हैं। उसके बाद आ जाता है बी योर ओन फ्रेंड। सिंपल सी बात है पर हमें समझने की बात है, समझने की ज़रूरत है। अपने दोस्त खुद बनो। जैसे अगर आपको कहा जाए आप अपना दोस्त के ऊपर एक ऐसे लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? मेरा दोस्त। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, आप उनके गुण आपके पास में बहुत हैं, आप उनके गुणों को ही लिखोगे। उसी तरह अगर मैं अपने आप को बी योर बेस्ट फ्रेंड, अपने आप दोस्त बन के मैं एक लेटर लिखता हूँ या एक मैं ऐसे लिखता हूँ इस बेस्ट फ्रेंड के बारे में, तो मैं इस बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखूंगा जो अच्छाइयाँ हैं। और जब वो अच्छाइयाँ लिखी हुई हैं और उस अच्छाइयों को मैं जब पढ़ता हूँ बार बार, तो मुझे खुशी मिलती है, मुझे कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता है। और यही है सेल्फ लव। और इससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहने वाले हैं। आने वाला टाइम आपका बहुत बेटर होने वाला है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉलंटियर वर्क। कोशिश कीजिए अपना कोई टाइम सेवा के भाव हो, किसी को कुछ देने की कोशिश हो, गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। कुछ देना है, उसके बदले में हमें कुछ मिले कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं मिले तो भी बात। अगर किसी से लेना देना है, गिव एंड टेक का रिलेशन है, वो बिजनेस है। हमें बिजनेस तो नहीं, हमें करना है एक वॉलंटियर वर्क। देने में हमें खुशी होनी चाहिए और ये नेचुरल सी बात है, नेचुरल बात है। जब हम किसी को देते हैं ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ खुशी हमें मिलती है, हमें भावना आती है कि हमने कुछ दिया है और वो हमें मेंटल लेवल पर बहुत ऊपर की तरफ लेके जाता है। उसके बाद में आते हैं एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे वर्ड्स अपने आप को देने, अपने आप को अच्छे शब्दों से भर के रखना है। आई एम द बेस्ट, आई एम स्ट्रांग, आई एम हेल्दी। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आप अपने आप को देने हैं और डेली इसकी रूटीन बनानी है। सुबह उठते ही पहले कुछ लाइनें अपने आप को कुछ अच्छे एफर्मेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं तो उसके बहुत बेनिफिट होते हैं। रात को सोते समय, सोने से पहले हम यही ऐसे कुछ एफर्मेशंस अपने आप को दे सकते हैं जो कि हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं आने वाले टाइम में अपने अंदर बदलाव, वो दे सकते हैं। एफर्मेशन आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और उसके बाद ये चीज़ों को हम विजुअलाइज भी करना है। आंखें बंद करके हम जब विजुअलाइज करते हैं कि आई एम द बेस्ट, किस गुणों में मैं बेस्ट हूँ, वो सब चीज़ मुझे दिखनी चाहिए आंख बंद के। और जब वही सब चीज़ें मुझे दिखती हैं वो हकीकत में हमारे पास में आने शुरू हो जाती हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आता है। हम विजुअलाइज करते हैं अपने आप को बेस्ट फॉर्म में देख रहे हैं, बेस्ट हेल्थ में देख रहे हैं अपने आप को। ये है विजुअलाइज हम जब करते हैं तो बहुत फायदा होता है। उसके बाद ट्राई न्यू थिंग्स। एक डेली रूटीन से हम बोर हो जाते हैं, चाहे हमें बोरियत नहीं लग रही है पर फिर भी कुछ हमारे अंदर जब चेंजेस आती हैं हमें उससे बहुत खुशी होती है। वोकेशंस आते हैं तो हमें क्या होता है, खुशी होती है। उसी तरह हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ हम नई चीज़ों को ऐड ऑन करें, नई चीज़ों को ट्राई करें, तो उससे हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं और वो हमारे साथ बहुत बेनिफिट्स करते हैं। लास्टली बट मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आपका जिन्होंने इस वीडियो को व्यू किया, जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया, जिन्होंने इसको लाइक नहीं भी किया, थैंक्स उनका, क्योंकि शायद आप ही से मुझे मोटिवेशन मिली। और ये भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव हमें बहुत सारी एनर्जी देता है, क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। और यही है सेल्फ लव। अगर हम जब किसी को कुछ देने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली मिलता है, चाहे हमारा इंटेंशन नहीं है मांगने का, मिलने का, पर वो मिलता ही मिलता है। जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। और ये ग्रेटिट्यूड का भाव हमें बहुत आगे तक लेके जाता है। और सेल्फ लव जब हमारे अंदर आता है, अपने अंदर में वो इम्प्रूवमेंट, एक अच्छा हैप्पीनेस, एक अच्छी लाइफ हमें मिलती है। और उस लाइफ की खोज में ही हम दुनिया में आए हुए हैं। अगर हमें खुशी ना मिले किसी भी कारण से तो हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हमें शायद कोई सज़ा मिली है ये ज़िंदगी मिल के, पर नहीं, इस ज़िंदगी को हमें बहुत बेहतर तरीके से आगे लीड करना है। हेल्थ वाइज, मेंटल लेवल वाइज एंड आवर सोशल लाइफ हमारी ज़रूर इम्प्रूव होनी चाहिए। और डेफिनेटली ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।